नेतृत्व में निकाली गई। सर, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी है आपकी ताकत। नमस्कार। देखिए हर रोज शाम 4 बजे 4 की चौपाल सिर्फ जनता टीवी पर। व्यर्थ में पानी बहाना जीवन बर्बाद करने से कम नहीं, क्योंकि जल ही जीवन है। गौ हत्या पाप है, जानवरों की हत्या अभिशाप है। कीजिए सुंदर जीवन की शुरुआत जनता टीवी के साथ। ईश्वर से प्रार्थना भी है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे, कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं कि जो दौड़ते हैं। हमारी बहुत नाजुक हालत है, उस हालत में हमें न कोई हड़ताल करनी चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। मेरा निवेदन है कि वे इसे कभी न भूलें कि वे पहले भारतीय हैं और तब कुछ और। देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे खबरों की खबर सिर्फ जनता टीवी पर। देखिए हर रोज सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे। बोल जनता बोल, सिर्फ जनता टीवी पर। गलत नीतियों पर आवाज उठाएं, लोकतंत्र की मर्यादा में राज्य को कल्याणकारी बनाएं। जिस प्रकार से पिछली सरकार पर आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। लगातार हम इस चर्चा को बनाए रखेंगे, अपने बाकी के सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे। अब इनके लिए सोचा कहा बहुत कुछ जा चुका, अब इनके लिए कुछ करके दिखा दीजिए। ऐसे में अगर उन्हें किसी तरह का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई क्या सरकार करेगी? बयान दे दिए जाते हैं लेकिन कार्रवाई होती है या नहीं होती है ये देखना दिलचस्प है। बात देसा में देश हरियाणा की, शहरों की चकाचौंध से लेकर गांव-गांव के चौपाल की, खेल के मैदानों से लेकर बात संस्कृति के हर पहलू की। हर वो खबर जो आपके लिए है खास, देखिए सिर्फ जनता टीवी पर।
चित तन्ने जाना उत मन्ने जाना मिलके चलन में से भलाई। लोक संस्कृति से लेकर खेल के मैदान तक हरियाणा की संस्कृति का हर रंग देखिए जनता टीवी के संग। हरियाणा कांग्रेस के चिंतन बैठक का दूसरा दिन खत्म। दूसरे दिन की बैठक से भी हुड्डा रहे नदारद। पार्टी संबंधी कई मसलों पर हुई चर्चा। स्वामीनाथन रिपोर्ट पर बीरेंद्र सिंह का बयान, कहा सिर्फ रिपोर्ट लागू करने से कुछ नहीं होगा, किसानों को देना पड़ेगा फसल का लाभकारी मूल्य। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने दी हुड्डा को 5 साल रेस्ट करने की नसीहत। हुड्डा के किसान बचाओ अभियान को भी लिया आड़े हाथों। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कंप्यूटर टीचर्स के धरने का छठा दिन। सीएम के साथ बेनतीजा रही बैठक। झज्जर, सोनीपत समेत प्रदेश के कई हिस्सों में ओबामा का भारत दौरे का विरोध। माकपा कार्यकर्ताओं ने ओबामा का पुतला फूंका। प्रदेश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। और दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती आज। प्रदेश के राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया और आप देख रहे हैं जनता टीवी। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं रोहतक की, जहां पर आज दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती पर होने वाले प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को रास्ते से ही वापस लौटना पड़ गया। दरअसल खराब मौसम और हेलीकॉप्टर न उतरने के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में पहुंचकर ही छोटू राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। वहीं मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में सर छोटू राम को देशभक्त और किसानों का मसीहा बताया। उन्होंने कहा कि हमेशा गरीब, दलित और कमजोर वर्ग की आवाज को बुलंद किया और आजीवन उनकी भलाई के लिए ही सर छोटू राम ने काम किया। प्रदेश के लोगों ने बहुत सी आशाओं के साथ सत्ता परिवर्तन किया था, लेकिन आज लोग वर्तमान सरकार की नीतियों से पूरी तरह से परेशान होकर पछता रहे हैं। अगर आज भी प्रदेश में चुनाव होते हैं तो भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। दरअसल ये बातें विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक कुलदीप शर्मा ने कही। साथ ही साथ कुलदीप शर्मा ने कहा कि लोग भाजपा की सरकार से 3 महीने में ही परेशान हो गए हैं, 5 साल में तो लोगों का बुरा हाल हो जाएगा। कुलदीप शर्मा आज चरखी दादरी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। तो आपको बता दें कि पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने लगातार बीजेपी पर एक के बाद एक निशाने साधे। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से अब जनता पछता रही है और महज 3 महीने की सरकार का कार्यकाल इतना खराब है कि आम जनता को वो पसंद नहीं आ रहा। और ऐसे में अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं 5 साल में जनता का क्या होगा, ऐसा कहना है कुलदीप शर्मा का, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर 3 महीने की सरकार में ही इतना कुछ आम जनता को झेलना पड़ रहा है तो 5 साल में न जाने क्या होगा। तो इससे पहले भी लगातार वो सरकार पर जमकर निशाना साधते आए हैं और प्रदेश सरकार की नीतियों से अक्सर तो बता दें आपको, कुलदीप शर्मा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वीरेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी शुक्रिया। वीरेंद्र जी, अगर बात की जाए भाजपा की नीतियों की,
तो कुलदीप शर्मा जी को नीतियां रास नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। कुलदीप शर्मा जी को नीतियां रास नहीं आ रही, ये सच है। कुलदीप शर्मा जी को और उनकी पार्टी को नीतियां रास आ भी नहीं सकती, क्योंकि इस सरकार ने जनता को राहत देने वाले काम शुरू किए हैं। इस सरकार ने प्रदेश की जो विकास की गाड़ी है हरियाणा की, उसको पटरी पर लाने का प्रयास शुरू किए हैं। इस सरकार ने प्रदेश में शासन की प्रणाली है उसमें बदलाव के संकेत देने शुरू किए हैं। आम आदमी प्रसन्न है और कुलदीप शर्मा जी बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि आम आदमी प्रसन्न हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। जिस दिन वो ये चाहने लगेंगे उस दिन तो भाजपा में ही आ जाएंगे। वीरेंद्र जी, वाकई में आपको लगता है कि आम जनता परेशान है, क्योंकि कई ऐसे मसले हैं जिन पर खुद सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। किसानों की बात कर ले, बहुत सी ऐसी चीजें हैं अगर उठाई जाए तो। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पक्ष तो ये है कि भाई उनको हमारी नीतियां रास नहीं आ सकती। दूसरी बात ये कि कुलदीप शर्मा जी और उनकी पार्टी की नीतियां और उनके करतूत इतनी अच्छी होती तो हरियाणा की जनता उनको घर पे नहीं बिठाती। लेकिन साथ ही साथ वीरेंद्र जी, उन्होंने 3 महीने का जिक्र भी यहाँ पर किया है कि आपकी 3 महीने की सरकार से जनता वाकई में नाखुश है और अगर अभी चुनाव हो जाए तो बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि 3 महीने की सरकार से कुलदीप शर्मा और उनकी पार्टी परेशान है। आम हरियाणवी जो कि जिसको डे टू डे राजनीति से लेना देना कुछ नहीं है, वो इस बात से प्रसन्न है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लग रहा है, भ्रष्ट लोगों को आए दिन जेल में भेजा जा रहा है। आम आदमी इस बात से राहत में है कि पारदर्शिता प्रशासन में आ रही है। अब ये सब चीजें जब होंगी तो वो लोग जो कल तक भ्रष्टाचार की दुकानें चलाते थे वो तो असहज होंगे, परेशानी में होंगे और वो यही कहेंगे, चाहे वो कुलदीप शर्मा हो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कि भाई ये सरकार तो अलोकप्रिय हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र चौहान जी आपका। तो विपक्ष में होने के नाते भूमिका वो जरूर निभा रहे हैं, लेकिन इस दौरान अगर खुद बात की जाए आम जनता की तो बहुत से मसले ऐसे हैं जहां पर आम जनता आज नाखुश नजर आ रही है। किसानों की बात कर लीजिए या बहुत से कर्मियों की बात कर लीजिए जो आए दिन सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपनी भूमिका निभा रहा है और आम जनता कितनी खुश है, ये भी, इस पर भी कई सवाल है। आगे बढ़ते हैं। नरवाना में राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर भड़ास निकालते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 5 साल तक रेस्ट करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जहां एक और भाजपा ने हर जिले में सीएम विंडो खोलकर जनता और सीएम के बीच की दूरी कम करने का काम किया, वहीं पूर्व सीएम हुड्डा के कार्यकाल में रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए लूट के दरवाजे खोल रखे थे और आज वो किसान हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हुड्डा ने अपने कार्यकाल में किसानों की जमीनों को लूटने का काम किया है। हाँ, उन्होंने दरवाजे खोल रखे थे, उन लोगों के लिए दरवाजे खोल रखे थे जिन लोगों ने भोले भाले किसानों की जमीनों को लूटने का काम किया। रॉबर्ट वाड्रा के लिए दरवाजे खुले थे उनके, राहुल गांधी के लिए दरवाजे खुले थे, श्रीमती सोनिया गांधी के लिए दरवाजे खुले थे, उनके दामाद भादू के लिए दरवाजे खुले थे। आम जनता के लिए ना दरवाजा खुला था उनका, ना खिड़की खुली थी। भूपेंद्र हुड्डा जी स्वयं को बचाने के लिए किसानों का नाम ले रहे हैं। इस प्रकार से सनाप उन्होंने संपत्तियां इकट्ठे करने का काम किया। इस प्रकार से उन्होंने भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, इलाकावाद फैलाने का काम किया। कहते हैं कि किसान बचाओ, कभी कहते हैं कि मुझे बचाओ, कभी कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा को बचाओ। इस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं तो एक सलाह देता हूँ कि वो 10 साल आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी उनको अरेस्ट करना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम काम करके दिखाएंगे। वहीं दीनबंधु छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में बसंत पंचमी के अवसर पर 5वीं क्वार्टर मैराथन रेस का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई स्कूल और कॉलेज के लगभग 1700 खिलाड़ियों ने हिस्सा भी लिया, जिन्हें केंद्र ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रेस का शुभारंभ किया। इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मनरेगा का 60% पैसा कृषि और उस पर आधारित व्यवसाय पर खर्च किया जाएगा ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके।
8% इसका मनरेगा का पैसा कृषि और कृषि संबंधित व्यवसायों से जोड़ के खर्चा जाएगा, जिससे कि कृषि की उत्पादकता बढ़ सके, फार्मर्स की आमदनी बढ़ सके और एसेट्स क्रिएट हो। वहीं बहादुरगढ़ में प्रदेश सरकार की बैंक के जरिए पेंशन देने की योजना बुजुर्गों के गले की फांस बन गई है। दरअसल सरकार ने पेंशन योजना के खाते खोलने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के तहत खाते खुलवाने आए बुजुर्गों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, जिसके चलते परेशान बुजुर्गों ने सरकार से पुराने तरीके से पेंशन जारी रखने की मांग की है। कि हमारे को यही पेंशन मिलनी है जहाँ मिलती है। हम परेशान हो जाते हैं, हर वक्त हमारे को भागने में, बनाने में, किराया देने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये सारे बुजुर्ग यही चाहते हैं कि जो वार्ड में पेंशन बढ़ती रहे जैसे पहले बढ़ती रही है। इनको बेचारों को ना तो ज्ञान है, बैंक से निकलवाने का ज्ञान नहीं। बैंक में जाएगा कौन बुजुर्ग है, 20-30 रुपए रिक्शा किराए का लग जाएगा। रिक्शा का कोई पलटी खा गया तो किसी की कुल्ली टूटेगी, किसी के पैर टूटेंगे, तकलीफ है इनको। लेकिन 99% वहीं बहादुरगढ़ के रामा भारती स्कूल ने बस में आशा वर्करों से छेड़खानी करने वाले दोनों ड्राइवरों को नौकरी से निकाल दिया है। दोनों आरोपी ड्राइवर रामा भारती स्कूल की बस चलाते थे। दरअसल स्कूल के यातायात प्रभारी राजकुमार ने बताया कि आरोपी ड्राइवर सुनील ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद शराब पी ली थी, जिसकी सूचना आशा वर्करों ने उन्हें फोन पर दी थी। इस दौरान आरोपी ड्राइवर तस्वरी और सुनील समेत पुलिस ने 3 महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट से पहले ही जमानत भी मिल चुकी है, लेकिन आरोपियों की हरकतों को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। परसों मोदी जी की रैली में बहादुरगढ़ से ग्राम सचिव के साथ बहादुरगढ़ हल्के से आशा वर्कर, एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर शामिल होने के लिए गई थी। जब वो रैली के बाद वापस आ रही थी तो बस के ड्राइवर सुनील और तस्वीर कंडक्टर ने शराब पी हुई थी और पानीपत से बस चलने के बाद वर्करों के साथ उन्होंने पक्तियां कसनी शुरू कर दी, जिसके संबंध में उन्होंने बहादुर कंट्रोल रूम फोन किए तो पुलिस ने मौके पर जब पहुंची तो पहुंचने से पहले ही इन ड्राइवर और कंडक्टर ने अपने घरवालियों को बुला दिया और इन वर्करों के साथ मारपीट की। अगली खबर खरखौदा से है, जहां पर सरकारी स्कूल इन दिनों छात्रों के लिए न सिर्फ मुसीबत बन गया है बल्कि बीमारी का घर भी बन गया है। दरअसल स्कूल के आगे बने नाले की कई महीनों से सफाई तक नहीं हुई, जिसके चलते यहां गंदगी की भरमार है। आपको बता दें कि कई बार बच्चों और स्कूल अध्यापकों ने प्रशासन से सफाई की मांग भी की है, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नाले की बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है, ऑफिस में बैठा नहीं जाता और जो है गंदगी बहुत है, मच्छर। एक बारी तो जो है अंदर स्कूल में नाले में से निकल करके सांप भी आ जाता जी। तो छुट्टी के बाद जो है बच्चे निकलते हैं, कई बच्चे जो है उसमें कई बार गिर जाते हैं। कमेटी को लिख के दिया जा चुका है कई बारी, लेकिन कुछ भी जो है कमेटी ने एक्शन नहीं लिया। की जो निकासी की बात है पानी की, तो वो एस्टिमेट करीबन
5 या 6 करोड़ का बनता है, तो उसके लिए एस्टीमेट तो तैयार है, बजट सेंक्शन की बात है, भी नई ये चीज़ें आई हैं तो इसमें डाला भी गया है कि भाई क्यों ना इस, क्योंकि पहले पिछली सरकार में हमने सारी चीज़ें भेज भी दी थी और बजट की तक की बात हो चुकी थी, लेकिन मीनवाइल नहीं हो पाई। तो जब तक बजट नहीं आता, क्योंकि ये बनना शीशी का है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। वहीं मेवात जिले में एक महिला के साथ कई प्रताड़नाओं से लिप्त दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल एक महिला ने अपनी सौतेली मां पर ही उसे बेचने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक करीब 3.5 साल पहले उसके माता पिता ने उसकी शादी तावड़ू निवासी रविंद्र से की थी, जिसके बाद उसे 10,000 रुपये में रेवासन निवासी ताहिर को बेच दिया गया, जहां उसके पति ने उसे मारा पीटा, जबरन गलत काम करवाया और धर्म परिवर्तन भी किया। इतना ही नहीं, इस महिला की गोद में अब 3-4 महीने का बच्चा भी है। उधर मेवात पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। तेरह साल की उम्र थी जब शादी हुई थी मेरी, वहाँ तावड़ू में। अच्छा। गुजर के लड़के के साथ, उसका नाम रविंदर है। जब वहाँ से मेरी माँ भगा के ले आई मुझको। अच्छा। भगा के फिर 5 महीना अपने घर रखी मेरे को। 5 महीना घर रख के फिर वहाँ से फिर यहाँ दे दी रवासन में 10,000 रुपया में बेच दिया मुझको। किसको बेचा था? सक्का ताहिर को। अच्छा। उसको बेच दिया था। फिर उन्होंने मारपीट करी और ऐसा काम करा, ऐसा कहा मुझसे, ऐसे बेइज्जती करते थे, मारते थे, डंपर में बिठाते थे रात को। जा यहाँ से मर जा, फिर मारने की धमकी देते थे, उल्टा सीधा काम करने का कहते थे, ऐसे बोलते थे। किन लोगों ने बेचा था आपको ताहिर को? मेरी सौतेली माँ ने। क्या नाम था? रानी। अगली खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पर लाइन पार इलाके में शादी समारोह में अचानक चली गोली से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल घायल को इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि घायल अब खतरे से बाहर बना हुआ है। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मिलाना पर यहाँ से घुटने नहीं, घुटने पर से पावर तो है ना मसल में, टाइट करना है, मसल टाइट करना। अजय नाम का पेशेंट यहाँ पे, जिसको करीब पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट साइड के इंग्वाइनल रीजन में गोली लगी हुई थी और गोली नसों के बिल्कुल नज़दीकी से फीमोरल नर्व को इंजरी करते हुए लेटरल पार्ट ऑफ थाई के अंदर निकाली गई। हालांकि पेशेंट की जान को एट प्रेजेंट कोई खतरा नहीं है, बट पैर की मूवमेंट कम है, थोड़ी सी नर्व इंजरी हुई है निश्चित तौर पे। बाकी की वेस्कुलर इंजरी को रिपेयर कर दिया गया, बोन का फ्रैक्चर है, उसका इलाज डॉक्टर अमित कर रहे हैं। वहीं मेवात में बीती रात एक डंपर ने पीसीआर वैन को टक्कर मार दी, जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे, उसी समय पीछे से आ रहे डंपर ने पीसीआर को टक्कर मार दी, जिससे 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बड़किया चौक के पास एक्सीडेंट हो गया था रात को 2 बजे के आसपास, ठीक है। तो इनमें 4 बंदों को चोट आई थी, तो चारों की हालत तो भी ठीक है, चारों किसी को रेफर नहीं किया गया है, चारों हमारे पास ही हैं, ठीक है। तो ये इनका ट्रीटमेंट यहीं पे चल रहा है। पुलिस सारे ना नगीना थाना के हैं। MLR 3 बंदों को काटी गई है, ठीक है। एक राजवीर है, एक राकेश है, और एक राजवीर है, राकेश है, और एक शिव कुमार है। हाँ।
जहां एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को पूरे देश में चला रही है, वहीं दूसरी तरफ गोहाना के कथूरा में पिता विहीन एक बेटी गांव में खेल सुविधाएं जुटाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। दरअसल पीड़ित लड़की का कहना है कि खेल परिसर में ना पीने का पानी है और ना ही शौचालय की सुविधा। यही नहीं, खेल की कोचिंग देने के लिए भी किसी कोच की भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। लड़की ने उपायुक्त से मुलाकात कर सुविधाएं जुटाने की मांग की है। मेरा नाम सोनिया है, मैं कथूरा गांव से हूँ। मेरे खेलने का बहुत मन है कि सरकार बोलती है कि हम खिलाएंगे, छोटे से छोटे परिवार से ऊपर लेके जाएंगे। हमें तो नहीं लगता कि हम आगे पहुंच पाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम आगे बढ़ें, फिर भी हम बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि हमारे ये नीति चला रखी है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। फिर भी हमें तो लग नहीं रहा कि बेटी पढ़ाओ, पढ़ा तो दिए, फिर खेलेंगे। हमारे स्टेडियम बना हुआ है, वहाँ पे स्टेडियम की 4 दीवारें खड़ी कर दी हैं और हमारा ग्राउंड वगैरह कुछ भी नहीं है। हम खेलना चाहते हैं फिर भी नहीं खेल पाते। ना तो वहाँ पे बाथरूम है, ना वहाँ पे रूम है और ना पीने का पानी है। हम खेलना चाहते हैं, हमें सुविधा नहीं मिलेगी तो हम कैसे आगे वहीं गोहाना में गणतंत्र दिवस पहले पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए शहर भर में चेकिंग अभियान चलाया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने होटलों और ढाबों पर भी छापेमारी कर तलाशी ली है और हाईवे पर भी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। शहर में जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आ रहे हैं, जिसको लेकर देश में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसी को लेकर हरियाणा में भी कई जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। वहीं झज्जर की बात की जाए तो झज्जर जिले में गणतंत्र दिवस पर ओबामा के भारत आने पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ झज्जर में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जिला स्तरीय समारोह के लिए बाग जहारा स्टेडियम में फुल ड्रेस का आयोजन किया गया। इस फुल ड्रेस रिहर्सल में अलग अलग स्कूलों के छात्र छात्राओं की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। वहीं दूसरी तरफ पानीपत में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर हरियाणा पुलिस ने यादगार मार्च पोस्ट किया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। रिश्वत लेना और देना अपराध है। रिश्वतखोरों के खिलाफ आवाज उठाएं। एक है ये राजनीति, ये हमारी सड़कें, ये हमारी स्कूल, ये हमारे सीवर, ये हमारे अस्पताल और ये हमारे हालात। क्या है कोई साथ? देश हरियाणा की, शहर की चकाचौंध से लेकर गांव-गांव की चौपाल की, खेल के मैदानों से लेकर संस्कृति